नमस्कार साथियों आज का मेरा ये वीडियो संबंधों पर आधारित है और मेरे आज के ये वीडियो से आपको एक बहुत ही बड़े प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है। तो ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा। एक प्रश्न आपसे कभी न कभी जरूर पूछा गया होगा, आप सबसे ज़्यादा प्यार किसे करते हैं। सच कहा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसे हम बांट नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो एक कहानी के माध्यम से आपको ये उत्तर मिलने वाला है कि आप सबसे ज़्यादा प्यार किसे करते हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक कॉलेज में हैप्पी मैरिड लाइफ के ऊपर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। कई सारे शादीशुदा जोड़े भी आए थे। तो कार्यक्रम शुरू होने में थोड़ा सा टाइम था, तो सारे लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। हस्बैंड वाइफ के ऊपर जोक चल रहा था, लोग हंस रहे थे, क्योंकि मैरिड लाइफ के ऊपर बातें हो और हस्बैंड वाइफ पे जोक न बने, ऐसा तो संभव नहीं है। अचानक हॉल में प्रोफेसर साहब का प्रवेश होता है और हॉल में उपस्थित सभी लोग शांत हो जाते हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब को इतना तो पता चल गया था कि वहाँ पे जोक्स चल रहे थे और वो जोक्स हस्बैंड और वाइफ के ऊपर थे। तो प्रोफेसर साहब ने हॉल में सभी लोगों से कहा, तो आइए हम लोग एक गेम खेलते हैं, उसके बाद हैप्पी मैरिड लाइफ के ऊपर बातें करेंगे। तो गेम का नाम सुनकर सब लोग उत्साहित हो गए। प्रोफेसर ने उसी हॉल से एक महिला को बुलाया। महिला स्टेज पर आई। प्रोफेसर साहब ने उस महिला से कहा कि तुम 20-25 नाम इस ब्लैक बोर्ड पर लिख दो। तो महिला ने पहले अपने परिवार से शुरू किया, अपने माता पिता, हस्बैंड, बच्चे, फिर नाते रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, सब मिला के 20-25 नाम महिला ने बोर्ड पे लिख दिया। उसके बाद प्रोफेसर ने कहा, एक काम करिए, इस बोर्ड पे जितने नाम हैं उन नामों में से 5 नाम काट दो। महिला ने पड़ोसियों के नाम काट दिए, क्योंकि आजकल पड़ोसियों का उतना महत्व नहीं रह गया जितना दोस्तों का रह गया। उसके बाद प्रोफेसर साहब ने कहा, एक काम करो, 5 नाम और काट दो। महिला ने 5 नाम में अपने दोस्तों के नाम काट दिए। फिर प्रोफेसर साहब ने कहा, एक काम करो, अब इसमें से 10 नाम काट दो। महिला ने 10 नाम और काट दिए। अब बोर्ड पे केवल 4 नाम शेष रह गए, महिला के माता पिता का, उसके पति का और उसके बेटे का। उसके बाद प्रोफेसर साहब ने उस महिला से कहा, एक काम करो, 2 नाम और काट दो। ये सुनकर महिला एकदम शांत हो गई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो 2 नाम कौन से काटें। और ये गेम उस समय सिर्फ वो महिला नहीं खेल रही थी, हॉल में उपस्थित सभी लोगों के दिमाग में वो खेल चल रहा था। सभी लोग दिमाग में ही वो नाम लिख के और वो नाम काट रहे थे। बहुत सोच समझकर महिला ने 2 नाम और काट दिए और वो नाम काटते वक्त महिला की आंख में आंसू आ गए और वो नाम उसके माता पिता के थे। उसके बाद प्रोफेसर साहब ने कहा, अब इन 2 नामों में से एक नाम और काटना है। अब ये सुनकर उस महिला के तो आंसू गिरने लगे और वो रोने लगी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन 2 नामों में से किसका नाम काटे, अपने पति का नाम काटे या अपने बेटे का नाम काटे। लेकिन बहुत सोच समझकर रोते रोते महिला ने अपने बेटे का नाम काट दिया। अब सिर्फ एक नाम शेष रह गया था, उसके पति का। प्रोफेसर साहब ने हॉल को संबोधित करते हुए कहा कि इस महिला ने सारे नाम काट दिए, सिर्फ पति का नाम छोड़ा। आप सब क्या बता सकते हैं इस महिला ने ऐसा क्यों किया? हॉल के सभी लोग चुप थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दें। तो प्रोफेसर साहब ने महिला से पूछा, आप तुम बताओ कि तुम जिन माँ बाप ने तुम्हें छोटे से इतना बड़ा किया, तुमने उनके नाम काट दिए
और तो और जिस बच्चे को तुमने 9 माह तक अपनी कोख में पाला, उस बच्चे का नाम भी तुमने काट दिया। महिला ने रोते रोते कहा कि मैंने अपने माता पिता का नाम इसलिए काटा क्योंकि अब मेरे माता पिता बूढ़े हो चले हैं। अब उनका और हमारा साथ शायद कुछ वर्षों का है, उसके बाद वो हमें छोड़ के चले जाएंगे, इसलिए मैंने माता पिता का नाम काट दिया। उसके बाद प्रोफेसर साहब ने पूछा, आपने पति और बच्चे में बच्चे का नाम क्यों काटा? तो महिला ने कहा, बच्चा जब बड़ा होगा तो मुझे नहीं पता है वो मेरे साथ रहेगा या नहीं रहेगा, मेरे सुख दुख में मेरा साथ देगा या नहीं देगा, लेकिन मेरे पति मेरे आधे अंग हैं। जब तक मैं जीवित रहूँगी तब तक उनके साथ रहूँगी, और जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक वो मेरा ख्याल रखेंगे। हम दोनों में से कोई भी पहले मरेगा, एक उसके साथ होगा। इसलिए मैंने पति का नाम नहीं काटा, क्योंकि पति का साथ तो जन्म जन्मांतर का होता है। तो इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा, लेकिन यहाँ इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप और किसी से प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि प्यार तो एक ऐसी चीज़ है जिसे बांटा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। सारे रिश्ते अपना अलग अलग महत्व रखते हैं, और जब सारे रिश्ते सही तरह से चलते हैं तभी हम कह सकते हैं कि जीवन सुखमय है। तो जीवन सुखमय होने के लिए पति पत्नी के रिश्तों के साथ और सारे रिश्तों का महत्व है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंच सके। ये कहानी सुनने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।